दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया कांटे का दूसरा टी20 मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। पहले टी20 में केवल 87 रनों पर ही घुटने टेक गए भारत के 6 बल्लेबाज, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले से लगा दी, चौके छक्कों की झड़ी पहुंचाया टीम इंडिया को 124 रनों तक। तो फिर इस छोटे से स्कोर को डिफेंड करते हुए वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह ने लगा दी विकेटों की झड़ी। अपनी कातिलाना गेंदबाजी से अफ्रीकी बैटिंग टीम की धज्जियां उड़ाकर दिखाया। ऐसा चमत्कार अंतिम गेंद तक कह पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम मारेगी। इस मुकाबले में बाजी तो आखिर ऐसा क्या हुआ? इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए इस दूसरे टी20 मुकाबले में इसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक सूर्य और मार्करम में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमें इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच आज 4 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का दूसरा और कांटे का महामुकाबला जेके ब्रहा के सेंट जॉर्ज पार्क क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ, जिसकी अंतिम गेंद तक यह बता पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम इस मैच में बाजी मारने वाली है। इस मैदान पर जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब एक बार फिर टॉस के बॉस बने साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम, और उन्होंने टॉस जीतकर दोबारा से भारतीय बल्लेबाजों को बैटिंग करने का निमंत्रण दे डाला। दिलों को जोश से भर देने वाले दोनों देशों के नेशनल एंथम के बाद टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने पिछले मैच के शतक वीर संजू सैमसन के साथ विस्फोटक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी, जिनके कंधों पर करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों का भार था। दूसरी तरफ इस बार साउथ अफ्रीका की इज्जत बचाने के लिए पहले ओवर में ही आए मार्को जेनसन, और फिर इस गेंदबाज ने कुछ ऐसा चमत्कार दिखाया कि पूरे हिंदुस्तान को खामोश और हताश कर दिया। जी हां, तीसरी ही गेंद पर जेनसन ने चमत्कार दिखाते हुए अपनी नागिन की तरह लहराती हुई गेंद से संजू के तीनों विकेट उखाड़कर उन्हें क्लीन बोल्ड किया और टीम इंडिया के सबसे बड़े बल्लेबाज को घुटनों पर ला दिया था। जी हां दोस्तों, जेनसन ने तो सैमसन को खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया, जहां एक रन भी नहीं बना था, और भारत का सबसे बड़ा हीरो उदास मन से पवेलियन लौट गया। उनके आउट होने के बाद मैदान में सूर्य भले ही आए, लेकिन सूर्य के भी जेनसन ने छक्के छुड़ा दिए और ओवर की अंतिम 3 गेंद पर भी उन्होंने एक रन नहीं दिया, जिसकी वजह से पहला ओवर विकेट मेडन हो गया और अभी से टीम इंडिया मुसीबत के दलदल में नजर आ रही थी। हालांकि दोस्तों, दूसरा ओवर लेकर आए कुएत्जे की पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अभिषेक ने टीम इंडिया और अपना खाता खतरनाक अंदाज में खोल दिया। लेकिन दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर ही कुएत्जे ने अभिषेक शर्मा को भी विकेट के पीछे कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को दूसरा झटका दे दिया था। ऐसा सबने मान लिया था, लेकिन दोस्तों, सलाम है अभिषेक शर्मा को, उन्होंने समझदारी दिखाते हुए तुरंत रिव्यू का इस्तेमाल किया, जिस पर पता चला कि गेंद पर बल्ले का एज नहीं लगा है, और थर्ड अंपायर ने अभिषेक शर्मा को नॉट आउट दे दिया और उन्हें बहुत बड़ा जीवनदान भी मिला था। लेकिन दोस्तों, अभिषेक शर्मा कोई रोहित शर्मा तो है नहीं कि जीवनदान मिलने के बाद वह शतक मार दें, और ऐसा ही हमें देखने को मिला। वह अपने जीवन दान का बिल्कुल भी फायदा उठा नहीं पाए और ओवर की 5वीं ही गेंद पर बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में मार्को जेनसन को अपना आसान सा कैच थमा बैठे, जिसका नतीजा हुआ कि 5 रन ही बने थे और भारत के दोनों पवेलियन का रास्ता नाप बैठे थे, जहां अभिषेक केवल 5 रन बना पाए। ऐसे में अब मुश्किल में फंसी टीम इंडिया को निकालने के लिए सूर्य का साथ निभाने युवा गण तिलक वर्मा आ चुके थे, और आते ही तीसरे ओवर में मार्को जेनसन की दूसरी ही गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधा चौका लगाकर तिलक ने अपने खतरनाक इरादों से साउथ अफ्रीका को रूबरू करवा दिया था। भले ही टीम इंडिया के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन अभी भी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को भरोसा था कि टीम इंडिया यहां से 200 रन भी आसानी से बना सकती है, और यही डर भी साउथ अफ्रीका को सता रहा था। चौथा ओवर फेंकने आए थे सिमलाने, सबको लगा था कि इस ओवर में सूर्य तो काउंटर अटैक करेंगे, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर सिमलाने ने सूर्य को ऐसा चकमा दिया कि गेंद सूर्य के बल्ले को बीट करते हुए सीधा उनके पैड पर जाकर लगी और अंपायर की उंगली खड़ी हो गई।
जहां कप्तान सूर्य भी एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन चल दिए और टीम इंडिया की कमर टूट चुकी थी। जहां सूर्य 9 गेंदें खेलकर केवल 4 रन बना पाए तो 4 ओवर में स्कोर बोर्ड पर केवल 15 रन बने थे और भारत के 3 खूंखार बल्लेबाज घुटने टेक चुके थे। ऐसे में अब टीम इंडिया की डूबती नया पार लगाने की जिम्मेदारी तिलक वर्मा के साथ अक्षर पटेल के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी। 5वां ओवर लेकर आए कुएत्जे की बाउंसर पर तिलक वर्मा ने स्टेडियम पार तूफानी छक्का लगाकर बता दिया कि टीम इंडिया इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। इस छक्के ने निराश भारतीय फैंस के चेहरे पर मुस्कान लाने का भी काम किया था, क्योंकि ये जांबाज अपने बल्ले से रन नहीं बल्कि आग उगलने को तैयार था। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए सिमलाने की पहली ही गेंद पर कवर को चीरते हुए अक्षर पटेल ने एक और खूबसूरत चौका बटोर और टीम इंडिया को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। ओवर की तीसरी गेंद पर भी अक्षर पटेल ने गेंदबाज पर चढ़कर प्रहार करते हुए एक और खूबसूरत चौका बटोरा। पावर प्ले के 6 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 6 ओवर में 34 रन बन पाया था और जैसी मैच की सिचुएशन थी ऐसा लग रहा था टीम इंडिया तगड़ी वापसी कर रही है। लेकिन दोस्तों तभी 8वां ओवर लेकर आए एडन मार्क्रम ने तिलक वर्मा को मिलर के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय बैटिंग क्रम को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। जहां तिलक वर्मा 20 गेंद पर केवल 20 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। उनके आउट होने के बाद अब अक्षर का साथ निभाने के लिए हार्दिक पांड्या आए थे, जिन्होंने 9 ओवर में टीम इंडिया को 52 रनों तक पहुंचा दिया। अक्षर पटेल कमाल के फॉर्म में चल रहे थे। 10वां ओवर लेकर आए पीटर को आड़े हाथों लेते हुए अक्षर ने पहली गेंद पर चौका लगाया तो ओवर की अंतिम गेंद पर जाते जाते अक्षर ने एक और बाउंड्री बटोरकर 10 ओवर में टीम इंडिया को 62 रनों तक 4 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। उनके और हार्दिक के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनप रही थी। लेकिन दोस्तों तभी गरीबी में आटा गीला 11वां ओवर लेकर आए पीटर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने सामने की तरफ शॉट खेला, लेकिन वह गेंद सीधा गेंदबाज के हाथों में लगकर दूसरी तरफ विकेटों में जा लगी और उस समय अक्षर पटेल क्रीज से बाहर थे। नतीजा हुआ कि यह खिलाड़ी बदकिस्मती से रन आउट हो गया और इसी के साथ आधी टीम इंडिया भी पवेलियन में थी, जहां अक्षर पटेल 21 गेंद पर 4 चौकों की बदौलत 27 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। 12 ओवर में 70 रन बने थे और भारत के 5 जांबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। अब हार्दिक का साथ निभाने के लिए मैच फिनिशर रिंकू सिंह मैदान में कदम रख चुके थे, जो टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद थे। इन दोनों ने फूंक कर कदम रखते हुए टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन भारतीय पारी कछुए की तरह आगे बढ़ रही थी। बाउंड्रीज का तो मानो सूखा ही पड़ गया था। 15 ओवर में टीम इंडिया मुश्किल से 85 रनों तक पहुंच पाई थी। लेकिन दोस्तों तभी 16 ओवर लेकर आए पीटर ने रिंकू सिंह को भी कैच आउट करवाकर टीम इंडिया की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी, जहां रिंकू भी केवल 9 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और 87 रनों पर ही भारत ने अपने 6 बल्लेबाज गंवा दिए थे। टीम इंडिया बहुत बड़ी मुसीबत में थी। हालांकि तभी मैदान में आते ही अर्शदीप सिंह में तूफानी छक्के से अपना खाता खोला तो 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने कुएत्जे को चौका मार टीम इंडिया को 17 ओवर में 101 रनों तक पहुंचा दिया था। और जैसी सिचुएशन थी ऐसा लग रहा था टीम इंडिया तो आसानी से 150 रन बना लेगी। और दोस्तों 18वां ओवर लेकर आए जेनसन की पहली ही गेंद पर उनका स्वागत हार्दिक ने चौके से किया। तीसरी गेंद पर तूफानी छक्का बटोरा तो अंतिम गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका लगाकर इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। लेकिन दोस्तों आखिरी के 2 ओवर में जहां हार्दिक पांड्या के 2 कैच छूटे तो वही पारी की अंतिम गेंद पर वह केवल एक चौका लगा पाए, जिसकी वजह से 20 ओवर में टीम इंडिया केवल 124 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना पाई। हार्दिक 45 गेंद पर 4 चौकों एक छक्के की बदौलत 39 रन बनाकर रहे और अर्शदीप ने उनका साथ निभाते हुए 7 रनों का योगदान दिया। अब साउथ अफ्रीका के सामने आसान सा लक्ष्य था, लेकिन भारतीय गेंदबाज इतनी आसानी से उन्हें यह हासिल करने देने वाले नहीं थे। अफ्रीका को बेहतरीन शुरुआत दिलाने इस मैच में रियान रिकॉल्टन के साथ रीजा हेंड्रिक्स की जोड़ी मैदान में उतरी। अर्शदीप की चौथी की गेंद पर रिकॉल्टन ने शानदार चौके से अपना और अपनी टीम का खाता खोला। टीम इंडिया को जल्द से जल्द मैच में अपनी जीत की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए विकेट चाहिए थे, लेकिन यह दोनों बल्लेबाज तो कुछ और ही धमाल मचाने के लिए आए थे।
दूसरा ओवर लेकर आए आवेश की तीसरी गेंद पर इस बार रीजा हेंड्रिक्स ने बाउंड्री पर चौका बटोरकर अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। ओवर की अंतिम गेंद पर भी उन्होंने चौका लगाकर 2 ओवर में 16 रन बना लिए। टीम इंडिया हार की तरफ बढ़ रही थी, यहां तक कि तीसरे ओवर में अर्शदीप का स्वागत भी रियान ने मौके से किया। लेकिन दोस्तों, ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अर्शदीप ने ओवर की 5वीं गेंद पर रियान रिकार्लटन को रिंकू सिंह के हाथों का चौथ करवाकर टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई, जहां रियान 11 गेंद पर 13 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरते ही मार्करम ने कमाल की बैटिंग करनी शुरू की। 5 ओवर में 31 रन साउथ अफ्रीका ने बना लिए थे, लेकिन दोस्तों तभी पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने अफ्रीकी कप्तान मार्करम को क्लीन बोल्ड कर इस मैच को बराबरी पर ला लड़ा किया था, जहां मार्करम 8 गेंदें खेलकर केवल 3 रन बना पाए और टीम इंडिया मैच में तगड़ी वापसी कर चुकी थी। 6 ओवर में साउथ अफ्रीका का स्कोर 34 रनों तक 2 विकेट के नुकसान पर पहुंच पाया था। लेकिन दोस्तों, फिर वरुण चक्रवर्ती ने पूरा मैच ही पलट दिया। वरुण ने अपनी फिरकी का ऐसा माया जाल बुना कि पहले रीजा हेंड्रिक्स को पवेलियन भेजकर टीम इंडिया को तीसरी सफलता दिलाई, जहां हेंड्रिक्स 21 गेंद पर 24 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे जेनसन ने जरूर 10 ओवर में अफ्रीका को 57 रनों तक पहुंचाया, लेकिन 11वें ओवर में इस बार चक्रवर्ती ने जेनसन का शिकार कर साउथ अफ्रीका की धज्जियां उड़ा दी, जहां जेनसन केवल 7 रन बना पाए और 11 ओवर में 65 के स्कोर पर अफ्रीका के 4 बल्लेबाज वापस जा चुके थे। तो फिर 13वें ओवर में तो वरुण चक्रवर्ती ने पूरे मैच का पांसा ही पलट डाला। जी हां, उन्होंने पहले ही गेंद पर सबसे खूंखार हेनरी क्लासेन का शिकार किया, जो केवल 2 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। तो अगली ही गेंद पर बैटिंग करने उतरे किलर मिलर को क्लीन बोल्ड कर चक्रवर्ती ने अफ्रीका के बैटिंग क्रम के पर खच्चे उड़ा दिए थे। इसी के साथ चक्रवर्ती ने अपना 5 विकेट हॉल भी पूरा किया और साउथ अफ्रीका की जीत के अरमानों को पैरों तले मच्छर की तरह मसल दिया था, जहां उनके तूफान के आगे ही टीम इंडिया यह मैच अपने मुट्ठी में करने की स्थिति में पहुंच गई थी और चक्रवर्ती ने अपनी लाजवाब फिरकी से तो इतिहास ही लिख दिया। वरुण ने पहली बार इतिहास में 5 विकेट हासिल किए, जो कि कबीले तारीफ है। तो दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती की शानदार बॉलिंग को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।